ईरान के मोर्चे पर अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि समुद्री मार्ग खुलवाने के लिए उसे अपनी नौसैनिक ताकत का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे दूसरे मोर्चों पर पकड़ ढीली हो जाएगी। इसलिए ट्रंप ने सऊदी अरब को एक जिम्मेदारी सौंपी है। यह जिम्मेदारी है समुद्री मार्गों को खुलवाने के लिए नया गठबंधन तैयार करने की, जिसमें कामयाबी भी मिल गई। अब इस गठबंधन की तैयारी क्या है, इनका काम क्या है और ये मिलकर कैसे काम करने वाले, जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। इस मैरीटाइम डिफेंस अलायंस में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया शामिल हो गए। इस मैरीटाइम डिफेंस अलायंस का जॉइंट कमांड सेंटर रियाद, जिद्दा या जिबूती में बनाया जा सकता है, जहां से सैटेलाइट, रडार और ड्रोन की मदद से समंदर के चप्पे चप्पे की निगरानी होगी। और अरब के नए गठबंधन में पहली रणनीति है समुद्र को सेक्टर में बांटना, जिसके तहत लाल सागर की जिम्मेदारी इजिप्ट, सऊदी अरब और जॉर्डन संभाल सकते हैं। बाब अल मंदेब स्ट्रेट में कार्गो और शिप की सुरक्षा की जिम्मेदारी सहयोगी देश जिबूती, सोमालिया और खुद यमन ले सकते हैं। फारस की खाड़ी में भी सुरक्षा के लिए सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और कतर सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो वही अरब सागर में शिपिंग लेन की सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तान, ओमान, सऊदी अरब और दूसरे सहयोगी देशों को मिल सकता है। अत्याधुनिक ड्रोन्स हैं, नौसैनिक तकनीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। पाकिस्तान के पास फ्रिगेट्स हैं, एंटी सबमरीन क्षमता और समुद्री गश्त की सुविधा है। इजिप्ट स्वेज नहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकता है और जिबूती के सैन्य अड्डों से सीधे ऑपरेशन हो सकते हैं। और आर्कटिक सागर रूट वो शिपिंग लेन होगा जिसकी शुरुआत चीन के दालियान पोर्ट, किंगदाओ पोर्ट, शंघाई पोर्ट या निंगबो झोवशान पोर्ट से होगी। यह रास्ता बेरिंग स्ट्रेट और आर्कटिक सागर से गुजरेगा, जिससे नीदरलैंड्स के रॉटरडैम पोर्ट, पोलैंड के ग्दांस्क पोर्ट, जर्मनी के हैम्बर्ग पोर्ट और ब्रिटेन के फेलिक्सटो पोर्ट तक सीधी पहुंच होगी। यह समुद्री रास्ता यूरोप तक पहुंचने का आसान रूट होगा, जिस पर सिर्फ 20 दिन का समय लगेगा, जबकि पारंपरिक रूट से शिपिंग में 40 से 45 दिन लगते रहे। इस रूट से फायदा यह होगा कि हॉर्मुज और बाब अल मंदेब के संकट से मुक्ति मिल जाएगी। आने वाले दिनों में यही रास्ता व्यवसाय का सबसे सुलभ विकल्प बन सकता है और इसी रूट पर बीमा और सुरक्षा लागत पहले से भी कम हो जाएगी। यानी चीन के धन से तैयार हो रहा आर्कटिक रूट अमेरिका और स्वेज नहर की अहमियत ही खत्म कर देगा। अगर दुनिया का व्यापार लाल सागर से हटकर आर्कटिक में शिफ्ट हुआ तो ये रूस चीन के लिए इस सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक और आर्थिक जीत होगी।